दोस्तों, सियासत में तस्वीरें कभी झूठ नहीं बोलती। जरा गौर से देखिए इस तस्वीर को। एक मेज है, मेज के चारों तरफ रसूखदार कुर्सियां लगी जिन पर सफेद पोस्ट नेता और अफसर ठाठ से बैठे हैं। लेकिन उसी कमरे के एक कोने में उन कुर्सियों के पीछे एक महिला खड़ी है। वो कोई साधारण महिला नहीं है, वो चायल से विधायक पूजा पाल है। वही पूजा पाल जो कभी समाजवादी पार्टी में दहाड़ती थी, आज बीजेपी के नेताओं की मीटिंग में एक अदद कुर्सी के लिए तरसती दिख रही है। क्या ये वही सम्मान है जिसकी तलाश में उन्होंने अपनी पुरानी पार्टी समाजवादी पार्टी को लात मारी थी? क्या सत्ता की चमक ने उन्हें इस कदर बेबस कर दिया था कि पीछे खड़ा होना पड़ रहा है? कहते हैं कि राजनीति में कद कुर्सी से तय होता है। सपा में पूजा पाल फ्रंट लाइन में नेता थी, मंचों पर अखिलेश यादव के बगल में नजर आती थी। लेकिन बीजेपी में इस दरबार में मंजर कुछ और है। मीटिंग चल रही है, फैसले लिए जा रहे हैं और माननीय विधायक जी पीछे खड़ी होकर तमाशा देख रही हैं। सोशल मीडिया पर उनके समर्थक भले ही सम्मान बता रहे हो, लेकिन कड़वी सच्चाई ये है कि तस्वीर खुद चिल्ला चिल्ला कर कह रही है। क्या बीजेपी में उन्हें सिर्फ वोट कटवा या संख्या बल बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया है? जब बैठने के लिए कुर्सी नहीं मिली तो क्या भविष्य में उन्हें वो सियासी जमीन मिल पाएगी जिसका उन्होंने ख्वाब देखा था? यह लाचारी नहीं तो और क्या है। एक तरफ पूजा पाल की बेबसी है और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने पाल समाज के जख्मों को मरहम लगा दिया। अखिलेश यादव ने साफ कर दिया है कि एक के जाने से कारवां नहीं रुकता है और समाजवादी पार्टी ने श्यामलाल पाल जैसे कद्दावर नेता जिनको उत्तर प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष बना रखा है और वो समाजवादी पार्टी में अपना करिश्मा भी दिखा रहे हैं। और हाल में ही पाल समाज के एक और बड़े प्रभावशाली नेता राजकुमार पाल अब वो भी अखिलेश यादव की साइकिल की सवारी कर चुके हैं। जहां पूजा पाल जैसी नेता आज सत्ता की चौखट पर पीछे खड़ी नजर आ रही, वहीं श्यामलाल पाल और राजकुमार पाल जैसे नेताओं को सपा ने सिर आंखों पर बिठाया है। और पाल समाज अब ये सवाल पूछ रहा है कि सम्मान कहाँ है? उस पार्टी में जहां समाज का बेटा प्रदेश अध्यक्ष है, या उस पार्टी में जहां विधायक को कुर्सी तक नसीब नहीं है? ये सवाल जनता के बीच में उठ रहे हैं और पूछे जा रहे हैं। तो वहीं पूजा पाल के राजनीतिक भविष्य को लेकर भी अनिश्चितता है। उस दौर में है जहां वापसी का रास्ता धुंधला है। चायल की जनता ने उन्हें सपा के सिंबल पर चुना था, लेकिन अब उनके पास पार्टी का साथ नहीं है और न ही अपने समाज के उन बड़े नेताओं का समर्थन है जो अब समाजवादी पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। और 2027 का रण करीब है और बीजेपी में टिकट के लिए लंबी लाइन भी है और उसमें पूजा पाल कहाँ खड़ी है इसका भी कुछ पता नहीं है। वहीं 2024 में हुए राज्यसभा चुनाव में पूजा पाल ने समाजवादी पार्टी से क्रॉस वोटिंग करके बीजेपी में चली गई और तभी से केशव प्रसाद मौर्य जी की करीबी नेताओं में हो गई। योगी आदित्यनाथ जी की तारीफें करने लगी और समाजवादी पार्टी पर गंभीर आरोप भी बढ़ने लगी। हालांकि समाजवादी पार्टी ने इनको टिकट देकर 2022 में विधायक बनाया था। तो ऐसे में एक सवाल और भी है, क्या उनके राजनीतिक कैरियर का ये सबसे गलत फैसला था? क्या बाहुबलियों से लड़ने वाली पूजा पाल आज अपनी ही पसंद के सियासी दल में बौनी साबित हो रही हैं? ये सवाल जनता के बीच में पूछे जा रहे हैं। इसीलिए कहा जाता है कि सियासत बहुत जालिम होती है, जहां उगते सूरज को सलाम किया जाता है और ढलते हुए को भुला दिया जाता है। पूजा पाल की ये खामोश बेबसी पाल समाज के लिए बड़ा सबक है। क्या समाज अपनी इस बेटी के साथ खड़ा होना या नए नेतृत्व श्यामलाल पाल और राजकुमार पाल के पीछे लामबंद होगा? आपको क्या लगता है? बीजेपी में इस मीटिंग में पूजा पाल का पीछे खड़ा होना महज एक इत्तेफाक है या उनके आने वाली राजनीति का ट्रेलर है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। साथ में ये भी बताएं कि आखिरकार पाल समाज बड़ी संख्या में किसके साथ है। और मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करके चैनल को भी सब्सक्राइब और फॉलो करिएगा।